एक माँ के सामने जब उसके बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो सबसे ज्यादा भावुक माँ होती है। माँ की आंखें नम हो जाती हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला है बिहार की राजनीति में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार की राजनीति से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो माँ की ममता साफ तौर पर दर्शाती नजर आई। हम बात कर रहे हैं हिना साहब और साहबुद्दीन के बेटे उसामा साहब से जुड़ी। दरअसल जब स्टेज पर उसामा साहब भाषण दे रहे थे, इस दौरान हिना साहब उनको देखकर भावुक नजर आए। हिना साहब को उसामा साहब को देखकर साहबुद्दीन की याद आ गई जब स्टेज पर साहबुद्दीन बोलते नजर आ रहे थे। देखिए, एक माँ की जो ममता होती है वो साफ तौर पर ये दर्शा रही है कि हिना साहब किस प्रकार से अपने बेटे को देखकर अपने पति को याद कर रही हैं। स्टेज पर जब अपने बेटे को लोगों को संबोधित करते हिना साहब ने देखा तो उनकी आंखें नम हो गई। अपने बेटे को ऐसे देखते ही हिना साहब की ममता आंखों से छलक पड़ी। मालूम हो कि हिना साहब और साहबुद्दीन साहब के बेटे उसामा साहब आरजेडी में शामिल हो गए हैं। जी हां, हाल ही में उसामा साहब और हिना साहब ने आरजेडी को ज्वाइन किया है। लालू यादव नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी में दोनों ने पार्टी में अपने सदस्यता ग्रहण की। लालू यादव ने खुद दोनों को टिकट दिया और पार्टी में जगह दी। ऐसे में बता दें कि हम सभी जानते हैं कि इस बार बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए हर पार्टी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। चुनावी मैदान में अपने अपने कैंडिडेट के लिए हर कोई खड़ा होता नजर आ रहा है। ऐसे में अब हिना साहब और साहबुद्दीन के बेटे उसामा साहब भी राजनीति में कमाल करते नजर आ रहे हैं। जब स्टेज पर उसामा साहब बोलते हैं, इससे जुड़ी कई वीडियोस और तस्वीरें सामने आई। जब वो लोगों के बीच जाते हैं या स्टेज पर वो बोलते हैं तो अलग ही समर्थन उनको प्राप्त है। ऐसे में उसामा साहब का राजनीति में एंट्री मारना कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहा है कि महागठबंधन यानी कि आरजेडी ने उन्हें सपोर्ट किया है तो वो कमाल जरूर करेंगे। बता दें कि इमामगंज और बेलागंज ये 2 ऐसी सीटें हैं इस बार के उपचुनाव में जिस पर महागठबंधन को काफी उम्मीद है। और ऐसे में उसामा साहब को एक बड़ी जिम्मेदारी आरजेडी की तरफ से दी गई है। इमामगंज और बेलागंज की अगर बात कर ले तो ये हॉट सीट में से एक बना हुआ है। और इसके अलावा अब उसामा साहब जो है वो चुनावी मैदान में लोगों के बीच जा रहे हैं और दोनों जगह से जो कैंडिडेट हैं आरजेडी के, उनको लोगों के बीच जाकर के उनके लिए समर्थन मांगते नजर आ रहे हैं। जब वो लोगों के बीच जाते हैं यानी कि उसामा साहब, तो गजब का क्रेज उनका देखने को मिलता है। हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं और उनके भाषण को सुनते हैं। ऐसे में माँ की जो ममता की हम बात कर रहे हैं वो भी देखने को मिली। जब स्टेज पर उसामा साहब बोल रहे थे तो नीचे बैठी हिना साहब की आंखें नम हो गईं। कहीं ना कहीं हिना साहब को उनके पति यानी कि बाहुबली नेता मोहम्मद साहबुद्दीन की याद जरूर आई होगी। जब मोहम्मद साहबुद्दीन स्टेज पर ऐसे ही बोलते थे तो उन्हें भी गजब का समर्थन मिलता था। देखिए, इस बार बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में सभी पार्टी जनसभाएं कर रही हैं और ऐसे में उसामा साहब भी भाषण देने पहुंचे थे और जब वो भाषण दे रहे थे तो उनकी मां यानी कि हिना साहब इमोशनल होती नजर आई। अब हम 2 सीटों की बात कर रहे हैं तो बता दें कि बेलागंज और इमामगंज में 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। इसे लेकर महागठबंधन और एनडीए के नेता जनसंपर्क और चुनाव प्रचार लगातार कर रहे हैं। हर किसी ने इस पूरे चुनाव को लेकर के 4 सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टी खुद को बेहतर दिखाने में जुटे हैं। इसी क्रम में बेलागंज के कई जगहों पर आरजेडी प्रत्याशी का समर्थन में साहबुद्दीन के बेटे उसामा साहब पहुंचे थे और जनसभा को संबोधित जब वो कर रहे थे और इसके अलावा भी जब वो गए अलग अलग जगहों पर जनसभा को संबोधित करने के लिए तो हिना साहब भावुक होती नजर आए। देखिए, हम आपको जाते जाते ये बता दें कि इस बार 4 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें से बेलागंज और जो इमामगंज की सीट है वहां पर मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हिना साहब और उसामा साहब को आरजेडी में ज्वाइन किया गया है तो इससे मुस्लिम वोट बैंक को अपने कब्जे में लेने का कोशिश आरजेडी करने वाली है। आप इस पूरे वीडियो पर क्या राय रखते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।